Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस पुलिस पटवारी कक्षा में। दोस्तों राम राम, सबको राम राम, गुड आफ्टरनून सबको राम राम, गुड आफ्टरनून। और चलते हैं, शुरू करते हैं। अपन नदियों की अपन बात कर रहे थे, सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की अपन चर्चा कर रहे थे। सिंधु का अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र। अब सिंधु के अपवाह तंत्र में अपन ने कुछ नदियों को पढ़ लिया था। आज इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं सिंधु के अपवाह तंत्र में। तो बात करते हैं सतलज नदी की, सतलज नदी की। अब मित्रों आपको याद रखना है, अपन ने झेलम पढ़ ली थी, व्यास पढ़ ली थी, सिंधु के बारे में पढ़ लिया था। तो सतलज नदी की बात करेंगे। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल मानसरोवर से होता है। उद्गम राक्षस ताल मानसरोवर से होता है। राक्षस ताल मानसरोवर से होता है सतलज नदी का उद्गम, यह आपको ध्यान रखना है। इसे सतुर्दी नदी भी कहते हैं, सतुर्दी, सतुर्दी नदी भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। सतुर्दी नदी भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सतुद्र नदी भी याद रखना है, आपको परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे मैं बात करूं तो इस पर मित्रों बांकड़ा नांगल बांध है, बांकड़ा नांगल बांध है। इसी नदी पर बांकड़ा नांगल बांध है, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नाथपा झाकरी बांध है, नाथपा झाकरी बांध है। और एक आपका कोल बांध है, कोल बांध है, ये इसी नदी के ऊपर स्थित है, याद रखना है। बांकड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकरी बांध, कोल बांध, ये इसी नदी पर है, सतलज नदी पर। तो सतलज नदी पर राक्षस ताल मानसरोवर से ये उद्गम होती है। सतुर्दू नदी भी बोलते हैं, समझ में है ना, शत्रुदू नदी भी बोलते हैं। बांकड़ा नांगल बांध इसी पे है, नाथपा झाकरी बांध इसी पे है, कोल बांध इसी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाथपा झाकरी कौन सी नदी पर है, बांकड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है, कोल बांध कौन सी नदी पर है। अब बात करेंगे अपन रावी नदी की। अगला आपका है रावी नदी, रावी नदी। अब रावी नदी की अपन चर्चा करें मेरे दोस्तों, तो जो रावी नदी है सिंधु की साइड, ये रोहितांग दर्रे से निकलती है, रोहितांग दर्रे से निकलती है, आपको याद रखना है। और इस नदी के ऊपर थीन बांध स्थित है। इस नदी के ऊपर कौन सा बांध है? थीन बांध स्थित है। थीन बांध इसी नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थीन बांध के बारे में याद रखना है। थीन बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है, याद रखना है। बात करेंगे अगली नदी की, चिनाव की। तो रावी नदी रोहितांग दर्रे से निकलती है, थीन बांध इसी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो चिनाव नदी, चिनाव नदी, चिनाव नदी की अपन बात करें तो चिनाव नदी का जो उद्गम होता है दो धाराओं से होता है, यानी कि चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलती है। ये चंद्र प्लस भागा, भागा दो धाराओं से बनती है। ये नदी दो धाराओं से बनती है। ये चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर बनती है, यानी कि जो चिनाव नदी है
ये चंद्र और भागा दो धाराओं के मिलने से बनती है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सलाल बांध और दुलस्ती बांध इसी नदी पर है, सलाल बांध और दुलस्ती बांध, दुलस्ती बांध इसी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों, समझ में है ना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सलाल बांध और दुलस्ती बांध कौन सी नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है सारे के सारे। तो चिनाब नदी चंद्र प्लस भागा दो धाराओं से बनती है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सलाल बांध और दुलस्ती बांध इसी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक का मामला। अब बात करेंगे सिंधु नदी के दोआब, सिंधु नदी के दोआब, नदी के दोआब, दोआब होते हैं दो नदियों के मध्य का भाग, दो नदियों के मध्य का भाग, मध्य स्थित भाग, स्थित भाग, दो नदियों के मध्य स्थित भाग को दोआब बोलते हैं। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर कौन कौन से दोआब हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग, जैसे एक नदी ये आ रही है और दूसरी नदी ये आ रही है, ये वाला बीच का जो भाग होगा, ये वाला भाग आपका कहलाएगा दोआब। ये क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। और कौन कौन से दोआब कहाँ पे है, तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो नाम है बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। अब ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि बिष्ट दोआब कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है, तो याद रखना है व्यास और सतलज। कौन सी दो नदियां हैं? व्यास प्लस सतलज नदी के मध्य, व्यास और सतलज नदी के मध्य बिष्ट दोआब स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोआब है बारी दोआब, बारी दोआब। कौन सा दोआब है? बारी दोआब। बारी दोआब की अगर मैं बात करूं मित्रों तो व्यास और रावी के बीच में है। बारी दोआब आपके व्यास प्लस रावी के बीच में है, इसको बोलेंगे बारी दोआब। ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। पिछली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप परेशान मत हो, ठीक है। रचना दोआब, रचना दोआब। अगला दोआब है रचना दोआब। यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। रचना दोआब रावी और चिनाव के बीच में है, रावी प्लस चिनाव के बीच में है, यह आपको ध्यान रखना है। चिनाव नदी के बीच में है, रचना दोआब रावी और चिनाव के बीच में है। बिष्ट दोआब व्यास और सतलज, बारी दोआब व्यास और रावी, रचना दोआब रावी और चिनाव के बीच में है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक है आपके छज्ज दोआब, छज्ज या चज्ज दोआब। आपसे पूछे छज्ज या चज्ज दोआब कौन सी दो नदियों के बीच में है, तो याद रखना चिनाब और झेलम के बीच में है। ये चिनाब प्लस झेलम के मध्य स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। और एक है सिंध सागर दोआब। अगला है आपका सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। और सिंध सागर जो दोआब है आपके मित्रों, नाम से पता चल रहा है, तो इसमें आपके सिंध सागर में सिंधु, झेलम और चिनाव तीनों नदी आती हैं। सिंधु, झेलम प्लस चिनाव, ये तीनों नदियां
सिंध सागर दोआब के अंतर्गत आती हैं। याद रखना है, सिंधु, झेलम और चिनाब। तो ये सिंधु नदी से संबंधित कुछ दोआब हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है मित्रों। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सिंधु नदी से संबंधित परियोजना, सिंधु नदी, सिंध यानी कि सिंधु अपुआ, सिंधु अपुआ तंत्र से संबंधित परियोजना। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से संबंधित कौन कौन सी परियोजना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी परियोजना सिंधु और उसकी सहायक नदियों से संबंधित है। तो याद रखना है, जैसे पहला इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब आपसे ये पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है, तो व्यास और सतलज। आपको पता है व्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। व्यास और सतलज हरि का बैराज बांध बनाकर, तो इंदिरा गांधी नहर का याद रखना है। अगला है पोंग परियोजना। पोंग या इसी का नाम है महाराणा प्रताप परियोजना। महाराणा प्रताप परियोजना, महाराणा प्रताप जो परियोजना है इसका संबंध कौन सी नदी से है, तो व्यास परियोजना से है। ये भी आपको याद रखना है। कौन से है, व्यास परियोजना, और ये है आपके हिमाचल प्रदेश की, और ये आपके अब कहाँ की है, हमारे राजस्थान की। याद रखना है, ये राजस्थान की है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका उद्गम व्यास सतलज से होता है। पोंग या महाराणा प्रताप परियोजना ये व्यास नदी पर बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है आपको। चमेरी परियोजना तीसरी है, चमेरा परियोजना। अब चमेरा परियोजना अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी पर है, तो रावी पर है हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। दूसरा आपके थीन परियोजना, चौथी है थीन परियोजना। ये रावी नदी पर है और ये आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब की परियोजना है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की परियोजना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा नहर परियोजना आपको याद रखना है मित्रों। पोंग महाराणा प्रताप इसका नाम है, चमेरी परियोजना है, थीन परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। थीन परियोजना के बाद में अगली परियोजना अपन चर्चा करें तो नाथपा झांकरी परियोजना। नाथपा झांकरी परियोजना। नाथपा झांकरी परियोजना की अगर मैं चर्चा करूं मित्रों, तो ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। याद रखना है, ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश पे है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को सतलज परियोजना भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है सतलज परियोजना। इसी का दूसरा नाम है, यह आपके 5 नंबर की है, याद रखना है। 6 नंबर की अगली परियोजना की बात करूं तो सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। सलाल परियोजना मित्रों आपके याद रखना है, आपको चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। ये नदी आपसे पूछे तो चिनाब है और J&K में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सलाल परियोजना है। 7वीं परियोजना की बात करूं मैं तो बगलियार परियोजना।
बगलीहार परियोजना, ये भी आपके चिनाब नदी पर है और J&K में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, J&K में है। अगली बात करूं दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये भी आपके चिनाब नदी पर है और J&K में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, J&K में है, आपको याद रखना है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाइयों। ये सिंधु नदी का तंत्र चल रहा है, इससे संबंधित फैक्ट जो है वो आपको मैं बता रहा हूं। अब आपको तो याद रखने ही पड़ेंगे, ये आपका काम है याद रखना। नेक्स्ट अगली बात करें तुलबुल परियोजना की। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना या इसे ही बोलेंगे बूलर परियोजना, बूलर बैराज परियोजना, बूलर बैराज परियोजना। तुलबुल बोल दो, चाहे इसको बूलर बैराज परियोजना बोल दो, चाहे तो तुलबुल बोल दो, चाहे बूलर बैराज बोल दो। ये झेलम याद रखना है, ये आपके तुलबुल परियोजना या जो आपके बूलर बैराज है ये झेलम नदी पर J&K में है, याद रखना है। झेलम नदी और कहाँ है J&K में, ये आपको ध्यान रखना है। झेलम नदी पर J&K में है। उरी परियोजना, उरी परियोजना, उरी परियोजना भी झेलम नदी पर J&K में है, याद रखना है। झेलम रिवर J&K में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। झेलम नदी पर है उरी परियोजना J&K में, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये आपको ये जो सिंधु नदी है इससे संबंधित ये सारी की सारी परियोजनाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे आपसे कोई परियोजना का नाम दे दे तो वो आपसे ये पूछ लेगा ये कौन सी नदी पर है, ठीक है। और आपसे सिंधु नदी के जो दोआब क्षेत्र है उनके बारे में पूछ सकता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, उसकी छोटी सहायक नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंधु नदी का मैंने पूरा का पूरा जब मानचित्र बनाया था उस समय मैंने आपको सारी चीजें है ना आपको बता दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो यहाँ तक कोई संकट आप लोगों के लिए? सिंधु नदी का मामला सेट है क्या? पूरा क्लियर है क्या? यहां एक चीज याद रखना है, नोट मैं आपको बता रहा हूं, व्यास और सतलज नदी के, व्यास प्लस सतलज नदी के जल से गोविंद सागर झील का निर्माण हो गया। गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। जब व्यास और सतलज नदी के जल को इकट्ठा किया गया तो गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। और कैसे निर्माण हुआ है गोविंद सागर झील का निर्माण? गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील जैसे व्यास नदी आ रही है, ये सतलज नदी जा रही है, दोनों के जल से यहाँ एक झील बन गई, ये झील बन गई। इस झील का नाम रखा है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, इन दोनों के जल के मिलने से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे यहाँ से है ना आपके हरिका बैराज बांध है, हरिका बैराज बांध है। और यहीं से आपके इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद सागर जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सेकंड नंबर की सेकंड बड़ी कृत्रिम झील जयसंबंध झील है। जयसंबंध झील है, यह आपको ध्यान रखना है। तो भारत की जो आपके दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसंबंध झील है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है पूरा? तो भारत की दूसरी कृत्रिम जो झील है ये आपके याद रखना है आपको। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। भाई भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद सागर है, ठीक है ना। और भारत की दूसरी कृत्रिम झील आपके जयसंबंध है। जयसंबंध हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी गोविंद सागर है और 2 नंबर पर आपके जयसंबंध झील है उदयपुर वाली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब गंगा नदी का जो अपवा तंत्र है उसको अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर।